My dear students, listen carefully about the changing of simple sentence to compound sentence. Changing of simple sentence to compound sentence. Changing of simple sentence to compound sentence. Perhaps you know, in simple sentence there are 8 rules. First, participle. Second, infinitive. Third, nominative absolute. Fourth, gerund. Fifth, noun, phrase, apposition. Sixth, adverb. 7, adjective. Last, conjunction. In this way, there are 8 rules of simple sentence. फर्स्ट क्या आपका पार्टिसिपल है. पार्टिसिपल कितने होते हैं? 3 पार्टिसिपल होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होता है इसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में V1 प्लस ING होता है. V1 प्लस ING. इसमें कार्य का कंटिन्यूटी होना पाया जाता है. जैसे सीइंग ए लायन, आई रैन अवे, ऐसे सेंटेंस होते हैं. पास्ट पार्टिसिपल जस्ट लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल बट इन द ऑफ द वर्क. इसमें कार्य का समापन होता है. एग्जाम्पल है, आई सा ए डाइड डॉग. मैं एक मरा हुआ कुत्ता देखा. लास्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. यानी पार्टिसिपल 3 होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट क्या है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल. इसका रूल क्या होता है? हैविंग प्लस V3 होता है. हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 होता है. और जो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लिखा है इसका केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, केवल V3 होता है इसमें. पास्ट पार्टिसिपल केवल V3 होता है इसका रूल, V3. तो इस तरह से पार्टिसिपल हो गया आपका. शॉर्ट में अभी आई एम टीचिंग यू इन प्रेजेंट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. इन ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज चैप्टर चेंजिंग ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस. तो इन दिस वे यू शुड नो व्हाट इज द रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस. आफ्टर दिस यू शुड नो व्हाट इज द रूल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस. Generally, you should know what is the definition of simple sentence. Simple sentence means a sentence in which there is one subject and one finite verb. एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं. तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए 8 रूल होते हैं. फर्स्ट मैंने आपको बताया पार्टिसिपल. सेकंड क्या आपका इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव का कोई रियल अर्थ नहीं होता है. पार्टिसिपल का कोई रियल अर्थ नहीं होता जिसके द्वारा आप समझ सकें. इसका पहचान होता है इन्फिनेटिव के वर्ब के अंत में ना लेने के लिए आता है. जब इसको उस वर्ब को कहीं भी लिखते हैं इंग्लिश में तो उस वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं. यानी इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है? ना, नी, ने. एक आता है लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आता है. उस वर्ब को जहाँ भी लिखते हैं उससे पहले क्या लिखते हैं? टू. तो इस तरह से इन्फिनेटिव का रूल होता है, टू का यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, मैं खेलना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ. मैं खेलना चाहता हूँ,
खेलना में ना नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा टू प्ले। इसका क्या हो गया आई वांट टू प्ले। टू प्ले क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। अब इसके बाद क्या है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र करता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का होता है स्वतंत्र करता। इसमें दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं, और जब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपल रूल, जस्ट लाइक यू नो पार्टिसिपल में हैविंग का यूज करते हैं, हैविंग बीन का यूज करते हैं और बीइंग का यूज करते हैं, उसी तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हैविंग बीन आर बीइंग BEING बीइंग का यूज करते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। ये मैं शार्ट में कल अभी आपको बता रहा हूँ, यह आप जानते हैं, फैमिलियर हैं। अबाउट द रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस ओनली फॉर योर मेमोरी आई एम टीचिंग यू। आफ्टर टीचिंग इट आई विल गिव यू सेंटेंस टू चेंज सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। जीरेंड इन हिंदी जीरेंड पार्टिसिपल देयर इज इक्वल। जीरेंड और हिंदी का पहचान हिंदी एक होता है सेंटेंस में। जीरेंड में भी नाने नहीं आता है, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव में भी नाने नहीं आता है। तो इन इन्फिनिटिव वी यूज टू बिफोर वर्ब, बट इन जीरेंड वी यूज ING आफ्टर वर्ब। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू आई वांट टू प्ले, दिस सेंटेंस इज इन्फिनिटिव। ये क्या है इन्फिनिटिव है। इसको जब जीरेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई वांट प्लेइंग। आई वांट प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया जीरेंड हो गया आपका। जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों सब्जेक्ट का भी काम करते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल टू टेल ए लाई इज सिन। टू टेल ए लाई इज सिन, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना देयर इज नो सब्जेक्ट, बट यहाँ झूठ बोलना क्या है, ये सब्जेक्ट यूज होगा। तो इन दिस वे इन्फिनिटिव एंड जीरेंड दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। नाउन फ्रेज इन ए पोजिशन। ए पोजिशन मीन्स साइड बाई साइड। नाउन यू नो, नाउन मीन्स संज्ञा। किसी सेंटेंस में एक संज्ञा होती है, उस संज्ञा का कोई एक सब नाउन होता है। जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर इज आवर कैप्टन, ही मेड 50 रन्स। सचिन तेंदुलकर इज नाउन, ए नाउन है। इसका सब नाउन क्या है आवर कैप्टन। तो इसमें करना क्या होता है कि एक नाउन के बाद कामा लगा के फिर दूसरे नाउन को लिखते हैं, उसका जो सब नाउन होता है। यह नाउन फ्रेज इन ए पोजिशन, इसका कोई रूल नहीं, केवल इसको सेट में करते हैं। यानी वन नाउन आफ्टर दिस सब नाउन यूजिंग कामा एंड राइट नेक्स्ट सेंटेंस। अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताती है। तो एडवर्ब का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब एक क्यों मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय विच यू कैन चेंज इन कंपाउंड सेंटेंस। जनरली वी चेंज एडजेक्टिव इन एडवर्ब बाय यूजिंग LY। LY का यूज करने से किसी भी एडजेक्टिव का एडवर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लैड, GLAD ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुश होना, प्लस LY ग्लैडली। हैप्पी से हैप्पीली, पंक्चुअल से पंक्चुअली, सर्टन से सर्टेनली। कुछ ऐसे एडवर्ब बन जाते हैं LY का यूज करने से। बट दोज वर्ड्स which are already adverb, just like enough, always, never, all, some, these are adverb particularly। एडजेक्टिव विशेषण which qualifies noun or pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है उसको विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी नाउन की विशेषता होती है, जिसकी विशेषता होती है उसको नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख देते हैं, एडजेक्टिव है। लास्ट क्या है कंजक्शन है।
There are two kinds of conjunction: subordinate and coordinate. Subordinate and coordinate. Two kinds of conjunction: subordinate and coordinate. Subordinate conjunction is used in complex sentence. And coordinate conjunctions are used in compound sentence. तो कंजक्शन दो तरह के होते हैं: सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट का प्रयोग कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स में। और कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? कंपाउंड में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉज: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड एडवर्ब क्लॉज। इसमें तीन भाग होता है कॉम्प्लेक्स में। एंड इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर 4 पार्ट। जस्ट I will teach you change simple sentence to compound sentence। तो सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस जो बदलते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस देयर आर 4 पार्ट। फर्स्ट क्या है? कोमुलेटिव कंजक्शन। कोमुलेटिव मीन्स वेर यह समानता बताने के लिए होता है। जहाँ पर समानता होती है वहाँ पर कोमुलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या एक साथ में है, न केवल बल्कि, बोथ एंड, एज वेल एज। ये फर्स्ट हो गया। कंपाउंड सेंटेंस 4 भाग होते हैं कोमुलेटिव। सेकेंड क्या है? अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। आइदर आर, या तो, नाइदर नार, न तो, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, और इसी होता है इल्स, अन्य कोई। सेकेंड हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुल्ली, इट इज योर सिलेबस। थर्ड, एडवर्सेटिव कंजक्शन, विरोधाभास, जहाँ पर विपरीत भाव होता है, अपोजिट सेंस होता है, उसके लिए एट, स्टिल, बट, व्हाइल, नेवरथलेस का यूज करते हैं। एट मीन्स फिर भी, स्टिल मीन्स तो भी, बट लेकिन, व्हाइल जबकि, नेवरथलेस तथापि। एंड लास्ट, आइलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने के लिए। सो, देयरफॉर, सो मीन्स अतः इसलिए, देयरफॉर मीन्स अतः इसलिए, फॉर मीन्स क्योंकि, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट फॉर मीन्स क्योंकि इसका अर्थ होता है, बट इन ओनली कंपाउंड सेंटेंस यूज्ड। हेंस मीन्स अतः या इसलिए। यू कैन राइट ऑल्सो दस। इन दिस वे I told you about compound sentence and simple sentence. So our syllabus today chapter is changing of simple sentence to compound sentence। simple sentence को compound sentence में बदलना है। अब simple sentence में जब परिवर्तन करते हैं इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंपल से जब कंपाउंड बदलते हैं, सिंपल में कोई भी सेंटेंस दिया होता है जहाँ समानता होती है, तो अब सिंपल का सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए, seeing a lion, I ran away। seeing a lion एग्जाम्पल है। शेर देखकर मैं भाग गया। सेंटेंस में समानता है। मैं शेर देखा, मैं भाग गया। या दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी इन सिंपल सेंटेंस। डिवाइड सेंटेंस नहीं है कि 2 सेंटेंस दिया हुआ उसको कंपाउंड बनाना है। सिंपल में सेंटेंस बना हुआ होगा ऑलरेडी, अब उसको आपको कंपाउंड बनाना। ऐसे सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए तरीका यह होता है कि जब सिंपल सेंटेंस दिया है या एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है। सीइंग क्या है? पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को अलग करके बना सकते हैं।
आई साई लायन, आई रन अवे। अब यहाँ कंजक्शन लगाना है, समानता है, क्या लगा देंगे एंड, आई साई लायन एंड आई रन अवे। अब इसका जब सिंपल कंपाउंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई साई लायन आई रन अवे। तो यह मेथड कैसे आपको पता चलेगा, पहले दोनों सेंटेंस को आप डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। सिंगल लायन मतलब मैं एक शेर देखा मैं भाग गया। अब अलग सेंटेंस हो गया, मैं एक शेर देखा और भाग गया। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, यह सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऐसे ही परिवर्तन इसमें किया जाता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं। तो सेंटेंस का पहले रियल मीनिंग देखते हैं क्या होती है। रियल मीनिंग जब मालूम हो जाती है एक सेंटेंस का रियल मीनिंग है, रियल मीनिंग का दोनों अलग सेंटेंस को डिवाइड कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। आफ्टर दिस उसमें कौन सा यूज होता है उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या इसमें प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल मिस द ट्रेन, वी शैल miss the train, we shall miss the train without making haste, without making haste। दिस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। कैसे, वी सब्जेक्ट है, शैल मिस द ट्रेन यह मेन वर्ब है, बनाना क्या है आपको, कंपाउंड सेंटेंस। अब अल्टरनेटिव इसमें कंडीशन यूज करना है, आइदर आर या नाइदर का यूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजीली है। पहले सेंटेंस को आप ध्यान से समझेंगे। सेंटेंस का रियल रूप क्या दिया इसका मतलब नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ ही आना चाहिए। यहाँ अर्थ ये दिया कि वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, बिना जल्दी किए हुए हम ट्रेन को मिस कर देंगे, ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए आप कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। अब यहाँ विदाउट मेकिंग दिया है, एक क्या है आपका जीरो विथ प्रीपोजिशन सिंपल का रूल है, सिंपल से बना हुआ है। अब इसको जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, मेक हेस्ट, सेंटेंस क्या दिया उससे मतलब नहीं है, बनाना क्या है ध्यान देना है, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। ये आपका सेंटेंस हो गया। कॉम्युलेटिव का हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। आफ्टर दिस एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव में विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब एक तरफ अच्छा होता है एक तरफ विपरीत होता है। एग्जाम्पल के लिए, इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, या इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड, या इन स्पाइट ऑफ इलनेस, कुछ भी लिख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया, असफल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद, अब इन स्पाइट ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, वर्किंग क्या है जीरो प्रीपोजिशन है। सेंटेंस या दो को एक मिलाया गया है, दो सिंपल सेंटेंस थे दोनों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। अब करना क्या है आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए इसके रियल सेंटेंस को अलग अलग करना पड़ेगा। रियल क्या हो जाएगा इसका, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया वह असफल हो गया। अब जब सिंपल में बना दिया क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब इसको क्या बनाना है हमको, कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाएंगे तो इसका रियल जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड। अब यहाँ बट एट स्टिल कुछ भी लगा सकते हो, जो भी इजी हो उसको लगा सकते हो। तो इन दिस वे ये आपका कॉम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, आइलेटिव। अब क्या बताना है आपको, आइलेटिव मीन्स परिणाम बताने वाले तो संयोजक। इसमें कोई भी परिणाम मिलता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ड्यू टू इलनेस सी
met with an accident ड्यू टू इलनेस, शी कुड नॉट गो टू स्कूल ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू इलनेस शी कुड नॉट गो टू स्कूल, ड्यू टू इलनेस बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। अब इसका रियल सेंटेंस क्या है कि वह बीमार थी, वह स्कूल नहीं गई। अब कंपाउंड बनाएंगे, क्या लिखेंगे, इसका पहले रियल जो सेंटेंस उसको अलग कर लेंगे। शी वाज इल फुल स्टॉप, शी कुड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ जो लिखा है आइलेटिव कंजक्शन, आइलेटिव में जो प्रयोग होता है सो, देयर, फॉर, हैंस, इनमें से किसी एक का यूज करना है। अब सेंस पर है, जब सेंटेंस अलग कर लेंगे, शी वाज इल, शी कुड नॉट गो टू स्कूल, शी वाज इल, वह बीमार थी इसलिए देयर फॉर शी कुड नॉट गो टू स्कूल, इसको बना लेंगे। इन दिस वे लुक दिस वीडियो केयरफुली, आफ्टर दिस you will be able to change simple sentence to compound sentence. Only you should know the rules of compound sentence. First rule cumulative, these are the words. Second alternative, these are the words. Third adversative, these are the words. And last illative. In this way all these rules you should know about compound sentence. You will be able to change simple sentence to compound sentence according to rule of transformation.